दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का जो 10 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका ये 4th लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। जिसको भी पीवाईक्यू का रिवीजन करना है उसके लिए बेस्ट वीडियो है। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जीके से रिलेटेड। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। और जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है, एज ऑफ मार्च 2023 हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन। फिर से बता देता हूँ मैं, जो 10 सितंबर 2024 सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके जीके का सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एज ऑफ मार्च 2023 हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में 2023 तक कितने हाई कोर्ट हैं? 25। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं हम। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है जो 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए और यूटीज़ के लिए हो सकता है। जैसे कि एक हाई कोर्ट है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों के लिए। तो ये कब ऐड किया गया था? जो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में हुआ था उसमें पार्लियामेंट को पावर्स दी गई थी कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं कॉमन हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए और यूटीज़ के लिए। ठीक है। और आर्टिकल जो हाई कोर्ट है किस आर्टिकल के अंडर आता है? देखिए पार्ट 6 में आता है जो हाई कोर्ट है, और आर्टिकल 214 से 231 हाई कोर्ट से डील करते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है इशू रिट करने के लिए। अब कौन सी रिट इशू कर सकता है? देखिए किसी का अगर फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं तो वो सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। अंडर आर्टिकल 226 के अंडर जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है। तो ये देख लिया हमने इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट की। ये हमारे काम की है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है और शिफ्ट में। ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हरेला एक फेस्टिवल है ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रोस्पेरिटी, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो हरेला फेस्टिवल है ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। अब कई बार नेशनल पार्क्स पूछ लेता है आपसे। तो देखिए उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो ये 6 आपको याद रखने। कई बार स्टेट्स और उनसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा कौन सा नेशनल पार्क है। तो आपको देखिए अब हरियाणा में जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है, कान्हा नेशनल पार्क है। तो आपको नेशनल पार्क थोड़े बहुत याद होने चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्पीसीज इज नोन एज ब्लैक लिप्ड पियर्ल ऑयस्टर फाउंड इन इंडो पैसिफिक विद इन ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। देखिए ऐसी वो कौन सी स्पीसीज का नाम है जो जिसके ब्लैक लिप्ड पियर्ल ऑयस्टर हैं और इंडो पैसिफिक जो है ओशन में मिलती है और किसमें मिलती है? ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स में। तो ये है पिंकटाडा मार्गारिटीफेरा। पिंकटाडा मार्गारिटीफेरा नाम भी इसका बहुत अजीब सा है, प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत आ रही है इसकी में। तो इसका नाम है पिंकटाडा मार्गारिटीफेरा। तो ये साल्ट वाटर मॉलस्क की कैटेगरी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द CSO सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड इन। तो कब ऐड किया था ग्रॉस वैल्यू एडिड को? तो जनवरी 2015 में CSO ने अडॉप्ट किया था ग्रॉस वैल्यू एडिड कंसेप्ट को। अब GVA देख लेते हैं हम होता क्या है। एज पर SNA यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स ऑफ 2008, GVA is defined as the value of output minus value of intermediate consumption and it is a measure of the contribution to growth made by an individual producer, industry and sector. GVA measure to better estimate economic activities के better estimation के लिए GVA से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया। 19th सेंचुरी इंडिया के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वाज द ऑथर
स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी है? तो ताराबाई शिंदे जी थी ये, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी है। अब हम इनका भी देख लेते हैं। स्वर्ण कुमारी देवी ने क्या लिखा है? भारती जर्नल। और दीप निर्बन नॉवल है, और बसंत उत्सव ओपेरा है इनका। पंडिता रमाबाई के बारे में देख लेते हैं। देखो, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था आर्य महिला सोसाइटी पुणे में 1882 में, और इन्होंने फाउंड किया था, स्थापित किया था शारदा सदन 1889 में मुंबई में। और इन्होंने जो वर्क किया था एजुकेशन के लिए, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको टाइटल दिया था केसरे हिंद। अब नेक्स्ट 4 देख लेते हैं। ऊषा मेहता। ऊषा मेहता ने लिखा है हाई कास्ट हिंदू वुमेन, स्त्री धर्म नीति और अमेरिकन एनकाउंटर। तो इन्होंने जो वर्क्स किए हैं वो सब मैंने बता दिए हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 विच वॉज हेल्ड इन कायरो इजिप्ट। इजिप्ट के कायरो में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? तो 7 मेडल इंडिया ने जीते थे। अब जो ISSF है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? म्यूनिक जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस्ताद विलायत अली खान इज़ मैस्ट्रो इन सितार। तो आपसे भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो पर्सनालिटी हैं उनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इनको एक बार देख लें आप। नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में भी इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। विच फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए, सब कोई चीज़ सेंट्रल एशिया से आएंगी विंड्स, तो कौन पड़ता है यहाँ पे? तो हिमालय ही है, हिमालय ही रोकता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। तो फिजिकल फीचर है इंडिया का हिमालय, उनकी वजह से ही जो कोल्ड विंड है वो इंडिया इस क्रॉस नहीं कर पाती हिमालय को, और इंडिया में नहीं आ पाती हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम इन द एलिमेंट्री स्कूल। तो सबसे पहले जो मिड डे मील स्कीम एलिमेंट्री स्कूल्स में इम्प्लीमेंट की थी वो स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। देखिए, सभी स्टेट ने 2002 तक अडॉप्ट कर ली थी। इन सितंबर 2021 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसका नाम चेंज करके, मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके PM पोषण रख दिया है। और मिड डे मील स्कीम जो ऑफिशियली लॉन्च की थी 15 अगस्त 1995 को, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन द 7th century AD a new religion called Islam was born in अरेबिया, सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? जो फ्रीडम फाइटर थे सुभाष चंद्र बोस। अब देख लेते हैं महात्मा गांधी जी की कौन कौन सी हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, द लॉ एंड द लॉयर्स, ये इनकी बुक्स हैं जो गांधी जी ने लिखी हैं। मोतीलाल नेहरू का एक न्यूज़पेपर था द इंडिपेंडेंट, इलाहाबाद बेस्ड न्यूज़पेपर था ये। वल्लभ भाई पटेल का यूनिफिकेशन, इंडिया के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, यूनिटी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देखिए, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आर्टिकल 40 से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब हम देख लेते हैं, जो ये बात कर रहा है DPSP की बात कर रहा है, और DPSP हमारे पार्ट 4 में आते हैं। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आते हैं। 36 में है स्टेट की डेफिनेशन। देखो, अब डेफिनेशन कौन सी है? जो आर्टिकल 12 में दे रखी है फंडामेंटल राइट्स के लिए, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है जो, और जैसे हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो, और पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं और लोकल पंचायत हैं, वो सारी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं, ठीक है। आर्टिकल 38, स्टेट शुड प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, एंश्योर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिनिमाइज द इनकम इनक्वालिटीज़, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू एनकरेज अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। तो ये आर्टिकल 38 कहता है, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल। सारे DPSP के अंडर आते हैं ये।
अब आर्टिकल 31 देखो, आर्टिकल 31 क्या कह रहा है। आर्टिकल 31 जो बिलोंग करता है राइट टू प्रॉपर्टी से बिलोंग करता था, लेकिन इसे रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट से। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, उसमें जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हटा दिया था और इसे लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 200A और पार्ट 12 में। तो ये था हमारा डीपीएसपी के बारे में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सितार मैस्ट्रो पंडित रविशंकर वाज अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999। तो 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रविशंकर, स्टार मैस्ट्रो रविशंकर प्रसाद को कौन सा अवार्ड दिया, तो पद्म भारत रत्न। तो भारत रत्न के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, जो पद्मा अवार्ड्स हैं और भारत रत्न स्टार्ट कब से हुआ था, 1954 से स्टार्ट हुए हैं। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और देखो, जो भारत रत्न है वो केवल एक साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन इस बार 2024 में 5 पर्सनैलिटीज़ को दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। तो ये हैं इस बार के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये 5 पर्सनैलिटीज़ को दिए गए हैं, दिए जाने चाहिए 3 को। तो जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है 2024 में, कर्पूरी ठाकुर, LK अडवाणी, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन पॉस्टुमसली। अब देख लेते हैं थोड़ा पद्मा अवार्ड्स के बारे में। देखो, भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद आता है पद्म भूषण और देन पद्म श्री। तो इस बार जो 2024 में पद्म विभूषण मिला है वो 5 लोगों को मिला है, पद्म भूषण मिला है 17 लोगों को और पद्म श्री मिला है 110 लोगों को। तो आपको ये थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, AU इज़ द सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो AU किसका सिंबल है, गोल्ड का। एल्युमिनियम का क्या है, AL। सिल्वर का क्या है, AG। और आर्गन का क्या है, AR। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कैमिलियन, ये भाई कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। पावो वार्म ब्लडेड एनिमल है। मैक्रोपस साइंटिफिक नेम कंगारू का है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। और चिटाकुला, ये एव्स की कैटेगरी में आता है, वार्म ब्लडेड एनिमल है ये। ठीक है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के कई बार क्वेश्चन पूछता है, एक या दो शिफ्टों में आ रहा है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये है आर्टिकल 124 सेकंड, सब क्लॉज सेकंड, जो प्रेसिडेंट को पावर देता है टू अपॉइंट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल अब देख लेते हैं दूसरे ऑप्शंस क्या हैं। आर्टिकल 123(1) प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जब दोनों हाउस पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा सेशन में ना हो, और जो इसका इफेक्ट होगा ऑर्डिनेंस का सेम होगा जैसे पार्लियामेंट का एक्ट का होता है। आर्टिकल 127 का 3 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जज टू द सुप्रीम कोर्ट। एड हॉक जज जो होते हैं अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। आर्टिकल 128 की सब क्लोज 4 रिटायर्ड जज सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड। तो ये 1894 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। टू विच ग्रुप डू द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सच एज रेडियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम बिलोंग्स टू। तो ये जो अल्कली में अर्थ मेटल्स होते हैं ये ग्रुप 2A के मेटल्स होते हैं। इसमें देखिए रेडियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम होते हैं, 6 टोटल होते हैं। अब देख लेते हैं ग्रुप 5A। जो ग्रुप 5A के जो हैं एलिमेंट वो नाइट्रोजन एंड, इन्हें बोलते हैं नाइट्रोजन एंड पिक्टोजन्स ग्रुप के एलिमेंट्स। तो इसमें होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, और भी होते हैं भाई इसमें, मैंने बस इंपॉर्टेंट बताएं। ग्रुप 1A के जो मेटल्स होते हैं वो अल्कली मेटल्स होते हैं लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। इसमें और भी होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। ग्रुप 3A बिलोंग्स टू बोरॉन फैमिली, क्योंकि बोरॉन से स्टार्ट होते हैं इसलिए बोरॉन फैमिली में आते हैं। इसमें जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और ईडियम, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। करेक्टरिस्टिक्स देखिए, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं,
देखिए ये साइनी होते हैं, सिल्वरी वाइट इन देयर प्योर फॉर्म में, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटीज होती हैं। दे फॉर्म सॉल्यूशन विद अ pH ग्रेटर देन 7। दे आर वेरी रिएक्टिव एंड रियरली अकर इन देयर प्योर फॉर्म। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज वन प्लेयर इज नोन एज विकेट कीपर। इसका आंसर तो सबको ही पता होगा, इतना मतलब आसान क्वेश्चन दे दिया है ये। क्रिकेट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसबाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका आंसर है रावी। अब देखिए इसके अलावा और आपको क्या इन्फॉर्मेशन और पता होनी चाहिए। कई बार नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट पूछ लेता है रिवर्स का। तो इंडस है, झेलम है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये रिवर है नॉर्थ टू साउथ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्थ है और ये साउथ में, ऐसे इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब आप एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे, जो सतलुज रिवर है ये इंडिया में किस पास से एंटर करती है और कौन से स्टेट से एंटर करती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। मैं भी देखूँ आपका पार्टिसिपेशन कितना है इस PYQ सीरीज़ में। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा जिसे हम बोलते हैं, 2020 और 2021 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द फर्स्ट रैंक इन ग्रेप्स प्रोडक्शन। ग्रेप्स प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक इंडिया में किस स्टेट की है, महाराष्ट्र की। अब जो ये अपीडा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 13 फरवरी 1986 को। डेट याद रखनी है, पूछ सकता है। विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसको मैंडेट है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गौतमी पुत्र सतकर्णी टाइटल राजा राजा एंड महाराजा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो देखिए ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, इसका आप आसानी से याद रख सकते हैं, सतकर्णी सतवाहना। तो ये सतवाहना डायनेस्टी से थे। और जो टाइम पीरियड था मिड फर्स्ट सेंचुरी, यहाँ पे मिड फर्स्ट सेंचुरी टू अर्ली थर्ड सेंचुरी CE। एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम गोदावरी रिवर इन नॉर्थ एंड कृष्णा रिवर इन साउथ। और जो इसके फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, सतवाहना के, ये सिमुका थे। इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी। तो वॉन लेक लोकेशन क्या है इसकी, तुर्की। तुर्की में इसकी लोकेशन है, ये सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी लेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो भाई आर्टिकल 51A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। अब जो आर्टिकल 51A है ये पार्ट 4 के अंदर आता है, पार्ट 4A के अंदर आता है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसमें। और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड की गई थी, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2002 में जो हुआ था उसमें ऐड की गई थी 11th फंडामेंटल ड्यूटी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड कब की गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ये ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ली कहाँ से गई हैं, सोवियत यूनियन, रसिया से। इसकी रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। आपको इतना पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अब देखिए मोहिनी अट्टम, क्वेश्चन नंबर 25। मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल। तो मोहिनी अट्टम कौन सा ऐसा ट्रेडिशनल डांस स्टाइल है जिससे एसोसिएट करती है, तो ये है लस्या स्टाइल। तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड के 10 सितंबर 2024 को जो हुआ था उसका जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने गेन की होगी। तो अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें PYQs के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड लक, अपना ध्यान रखें।